बीकॉम पार्ट थर्ड की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर आर एम यादव आज आपको बीकॉम पार्ट थर्ड के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट पेपर क्रियात्मक प्रबंध फंक्शनल मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण टॉपिक वित्तीय नियोजन फाइनेंशियल प्लानिंग के संबंध में बताने जा रहा हूं। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। प्रिय विद्यार्थियों, व्यवसाय की स्थापना के विचार के साथ ही वित्तीय नियोजन का कार्य प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वित्त व्यवसाय का आधार एवं उसकी सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। यह एक ऐसा शक्तिशाली साधन है जो संस्था के संपूर्ण स्वरूप, आकार, इसकी गतिशीलता, विस्तार एवं विकास को निर्धारित करता है। यह संस्था की अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन सफलता का महत्वपूर्ण घटक है। अतः ऐसे महत्वपूर्ण कार्य का नियोजन अर्थात वित्तीय नियोजन को प्रत्येक संस्था में सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाता है। इसे कोई भी संस्था भाग्य के भरोसे छोड़ने का साहस नहीं कर सकती, बल्कि वित्तीय नियोजन में प्रत्येक संस्था असाधारण सावधानी बरतती है। जहाँ तक वित्तीय नियोजन का अर्थ का सवाल है, सभी विद्वान वित्तीय नियोजन के अर्थ के संबंध में एक समान नहीं हैं। कुछ इसे संकीर्ण समझते हैं तो कुछ विस्तार अर्थ में। संकीर्ण अर्थ में वित्तीय नियोजन से तात्पर्य संस्था के लिए आवश्यक पूंजी का पूर्वानुमान लगाना है। इस प्रकार की परिभाषा करने वाले विद्वानों के अनुसार वित्तीय नियोजन से तात्पर्य संस्था की पूंजी का पूर्वानुमान लगाना तथा पूंजी संरचना को निर्धारित करना है। किंतु यह अर्थ बहुत ही संकीर्ण है तथा वित्तीय नियोजन के केवल एक पहलू पर विचार करता है। विस्तृत अर्थ में वित्तीय नियोजन से तात्पर्य संस्था के वित्तीय उद्देश्यों, नीतियों तथा प्रक्रियाओं को निर्धारित करना है। इस व्यापक अर्थ में वित्त की आवश्यकता का अनुमान लगाने, पूंजी संरचना को निर्धारित करने, वित्तीय उद्देश्यों, नीतियों तथा कार्य विधियों को निर्धारित करने से संबंधित सभी प्रकार के कार्य वित्तीय नियोजन में सम्मिलित होते हैं। ऑर्थर आर ड्रेविंग ने एक ऐसी ही परिभाषा करते हुए लिखा है कि वित्तीय नियोजन में निम्नलिखित 3 बातों का समावेश किया जाना चाहिए। प्रथम, पूंजीकरण कैपिटलाइजेशन, जिसमें पूंजी की मात्रा का अनुमान लगाना सम्मिलित है। सेकंड, पूंजी संरचना कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें पूंजी के विभिन्न सोर्सेज को निश्चित करना तथा अंश पूंजी एवं ऋण पूंजी का अनुपात निर्धारित करना सम्मिलित है। थर्ड, पूंजी का प्रबंध मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल, जिसमें पूंजी के लाभप्रद उपयोग हेतु समुचित उद्देश्य, नीतियां तथा कार्य विधियां निर्धारित करना सम्मिलित है। प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री वॉकर एंड बॉन के अनुसार वित्तीय नियोजन वित्त कार्य से संबंधित है, जिसमें संस्था के वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण, वित्तीय नीतियों का निर्माण एवं प्रचार तथा वित्तीय कार्य विधियों का विकास करना सम्मिलित है। निष्कर्ष रूप में वित्तीय नियोजन वित्तीय कार्यों से संबंधित नियोजन की प्रक्रिया है, जिसमें किसी संस्था की भावी वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाता है, संस्था के वित्तीय लक्ष्यों एवं नीतियों को निर्धारित किया जाता है तथा वित्तीय कार्य विधियों, प्रणालियों एवं नियमों का विकास किया जाता है। अब मैं आपको वित्तीय योजना के बारे में, फाइनेंशियल प्लान के बारे में बता रहा हूँ। ध्यान से सुने। वित्तीय नियोजन एक अविच्छिन्न प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो योजना बनती है उसे वित्तीय योजना के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री गस्टनबर्ग के अनुसार वित्तीय योजना से तात्पर्य किसी भी नव प्रवर्तित व्यवसाय की प्रारंभिक संपत्ति संरचना, वैधानिक व्ययों, स्थायी एवं कार्यशील पूंजी की व्यवस्था, वर्तमान में आवश्यक पूंजी का उचित अनुमान एवं उसकी व्यवस्था तथा उसकी प्राप्ति के संभावित सोर्सेज के समुचित विश्लेषण से। अब मैं आपको वित्तीय नियोजन का क्षेत्र या तत्वों के संबंध में बताना जा रहा हूँ। स्कोप और एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। वित्तीय नियोजन का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इसके क्षेत्र में निम्नलिखित तत्वों का समावेश होता है। 3 तत्वों का समावेश होता है, जिसमें प्रथम वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण, सेकंड वित्तीय नीतियों का निर्माण और थर्ड वित्तीय कार्य विधियों का विकास। अब एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। प्रथम, वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। वित्तीय नियोजन के लिए सर्वप्रथम संस्था के दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है। यह वित्तीय नियोजन का आधारभूत तत्व है। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था का दीर्घकालीन उद्देश्य उत्पादन के संसाधनों का अधिकतम कुशलता एवं मितव्ययता से उपयोग करना होता है। यह तभी संभव हो सकता है जबकि संस्था को उचित समय पर न्यूनतम लागत पर पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हो जा सके। इस हेतु प्रत्येक संस्था को दीर्घकालीन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूंजीकरण व पूंजी ढांचे को निर्धारित करना होता है। दूसरे शब्दों में संस्था को अंश पूंजी एवं ऋण पूंजी के बीच उचित अनुपात को निर्धारित करना पड़ता है। प्रत्येक संस्था को अल्पकालीन वित्तीय उद्देश्य हेतु
संस्था की प्रत्येक क्रिया के लिए आवश्यक नगद राशि या कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करनी होती है। इस हेतु संस्था के विभिन्न स्रोतों से कार्यशील पूंजी प्राप्त करने तथा उसका यथासमय पुनर्भुगतान करने की व्यवस्था करनी पड़ती है। सेकंड है वित्तीय नीतियों का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज। वित्तीय नियोजन का दूसरा प्रमुख पहलू वित्तीय नीतियों का निर्धारण करना है। वित्त विभाग के अधिकारी कुछ प्रबंधकों के साथ मिलकर वित्तीय नीतियों को निर्धारित करते हैं। वित्तीय नीतियां प्राय निम्नलिखित से संबंधित होती हैं। प्रथम, पूंजी की आवश्यक मात्रा से संबंधित नीति। सेकंड, पूंजी प्रदान करने वाले पक्षकारों तथा संस्था के बीच संबंधों को निर्धारित करने से संबंधित नीति। थर्ड, ऋण तथा स्वामियों की पूंजी के बीच अनुपात से संबंधित नीति। फोर्थ है पूंजी के सोर्स से संबंधित नीति। नेक्स्ट है आय या लाभों के वितरण से संबंधित नीति। सिक्स्थ है कार्यशील पूंजी संबंधी नीति। और लास्ट है स्थायी एवं चालू संपत्तियों के प्रबंध संबंधी नीति। ये सभी नीतियां संस्था की नीतियों एवं तथा वित्तीय नियोजन के उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिए। थर्ड है वित्तीय कार्यविधियों का विकास, डेवलपिंग फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। वित्तीय नियोजन के उद्देश्यों तथा वित्तीय नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सुदृढ़ वित्तीय कार्यविधियों की आवश्यकता पड़ती है। इस हेतु सर्वप्रथम सभी वित्तीय कार्यों को छोटे छोटे उप विभागों में वर्गीकृत करके उन्हें विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सौंप देना चाहिए। तत्पश्चात उनके समुचित निष्पादन एवं नियंत्रण की व्यवस्था करनी चाहिए। निष्पादन एवं नियंत्रण के लिए सभी वित्तीय कार्यों एवं उप कार्यों के प्रमाप निर्धारित करने चाहिए। इन्हीं प्रमापों के आधार पर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की क्रियाओं के निष्पादन का मूल्यांकन एवं नियंत्रण किया जा सकेगा। यह बात महत्वपूर्ण है कि वित्तीय नियंत्रण की दृष्टि से ही अब बजटीय नियंत्रण, लागत नियंत्रण, वित्तीय अनुपातों की गणना तथा उनका नियंत्रण भी किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपको वित्तीय नियोजन का अर्थ, परिभाषाएं, वित्तीय योजना, वित्तीय नियोजन का क्षेत्र या तत्व इत्यादि बातों के बारे में बतलाया। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।